जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्याभा का पठन कर रहे हैं। इसी पठन को आगे बढ़ाते हुए जो सत्संग हम आज पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सदा दानी पिता परमेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस अदृश्य और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देती रही है। विभिन्न युगों में वे अवतरित होती रही है और इस युग में वे गुरु जी के रूप में हमारे बीच आई है। इस पृथ्वी के सभी वासी भले ही उनसे अपरिचित हों, उनके उदात्त कल्याण की भावना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण निरंतर उनके आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना असंभव है। फिर भी मैं अपने कुछ संस्मरण आपके साथ बांटना चाहूँगी। प्रारंभ में हम उनके मंदिर में आने से संशय था, क्योंकि हमें सदा से संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा है। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह स्वयं चाहें। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जालंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे, जिसे सोरायसिस के नाम से जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों में हर प्रकार के उपचार करवा लिए थे, किंतु लाभ नहीं हुआ था। सर से पांव तक उनके शरीर में लाल चकत्ते हो रहे थे, जिन पर श्वेत पपड़ी जमी हुई थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सर पाषाण की भांति सख्त था और उनके जननांग भी इस रोग के प्रकोप से बचे नहीं थे। उनका मानसिक कष्ट और भी बढ़ जाता था जब उनके परिचित भी उनके पास खड़े नहीं होना चाहते थे। कुछ और उपाय ना होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। पुनर्अवलोकन करते हुए मैं सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यवान थे। प्रारंभिक दिनों में गुरुजी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने 1-2 बार नहीं अपितु 6 या 7 बार देखा है। हमारी संदिग्ध मानसिकता की समाप्ति 1 जनवरी 1996 को हुई, जब गुरुजी ने मेरे पति को ताम्र लोटा लाने को कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर शेष से स्नान करने को कहा। चमत्कारिक रूप से वे कुछ ही दिनों में पुनः स्वस्थ हो गए। अंतःस्राव की समस्या की मुक्ति। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायराइड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन एलेथ्रॉक्सिन की 2 गोलियां लेती थी, जो बहुत अधिक मानी जाती है। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा, नीरू आंटी, तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देता है। मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि मैंने कभी भी उनको इसके बारे में बताया नहीं था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वे सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब सब परिणाम सही निकले तो मैंने औषधियाँ बंद कर दी। फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हो गईं। औषधियों से उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10-12 बार लघु शंका निवारण के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थीं। इनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और फिर दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई, जिससे हम शाम को गुरुजी के दर्शन कर सकें। हमने अपनी छोटी बेटी को यह सोचकर घर पर छोड़ दिया कि अगले दिन सुबह तो हमने लौट ही आना है। परंतु उस दिन शाम को गुरुजी के दर्शन के पश्चात जब हम उनसे चलने की आज्ञा ले रहे थे, हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर मैं चैन से सो गई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दिया था।
1 सप्ताह के पश्चात हम पुनः उनके दर्शन के लिए जा सके। मिलने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी, सुसु ठीक होया? सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे उदर के अवरुद्ध का उपचार कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था। बेटी का त्वचा रोग। जून मास में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वे बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि संभवतः वे सत्संग करने के लिए बुला रहे हैं, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से एक विशेष दवाई लेने को कहा जो केवल निर्यात करी जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वह औषधि भी मिल गई जो सामान्यतः बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं मिलती थी। गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 15-20 दिनों के पश्चात उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा क्योंकि वह अति तीक्ष्ण थी। हमने प्रयास किया किंतु निर्यात की समस्या के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफी मात्रा मंगाई थी। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तान्या, जो उस समय 8वीं कक्षा में थी, उसके मुख पर चकत्ते हो गए। चिकित्सकों के अनुसार वह सोराइसिस था। हम स्तब्ध रह गए। 1 मास तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताया जाए या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने पुनः ताम्र लोटा लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित करके उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता के इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसी ही आशा थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आशा के विपरीत 1 मास में उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होते हुए वह मानसिक रूप से सशक्त थी। उसकी ऐसी दया से वह सदा उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहीं चले गए और उनसे संपर्क करना संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तान्या की मुख्य अध्यापिका तक सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए कहा, परंतु हमारे कुछ कहने से पूर्व ही वे कह देती थी कि गुरुजी ही उचित समय आने पर उसका उपचार कर देंगे। इस अवधि में उस बच्ची ने इतना सहा कि हमसे उसकी वेदना देखी नहीं जाती थी। उसके सर पर भी कड़े चकत्ते हो गए थे। वे अपने बाल तक नहीं कर पाती थी। ऐसी विपदा के समय उसकी दया का प्रभाव अधिक देख सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान किया था। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उसे वह आयुर्वेदिक औषधि देने को कहा। तब हमें आभास हुआ कि वह औषधि उसी के लिए मंगाई गई थी। औषधि 40 दिन तक देना अनिवार्य था। तान्या के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन उन्होंने औषधि बंद करने को कहा। दिव्य गणना। अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना आरंभ हो गया और ग्रीष्म अवकाश में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुकी थी। अब कभी कभी उसके मुंह पर एक आध निशान आ जाते हैं। मुझे विश्वास है गुरुजी उसके पिछले जन्मों के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन पर्यंत ऐसी ही रहती। एक जीवन रक्षा के लिए 90 की जीवन रक्षा। अगस्त 2002 में एक शनिवार को मेरे पति ने फोन पर बताया कि वे घर आ रहे हैं। उन दिनों वे बेलगांव में कार्यरत थे। उस शनिवार को गोवा एक्सप्रेस में चढ़े और सोमवार को प्रातः घर पहुंचने वाले थे। उस दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वह दिन अति आनंददायक था क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग कराया। मैंने लंगर भी अधिक किया क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल या सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी गई थी। ये कैसा संयोग था। चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चपातियाँ और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते समय वह बोले, आंटी आज तेरा कल्याण कर देता। मैं आनंदित थी। प्रातःकालीन मेरे पति के फोन से मेरी नींद टूटी। वह बोले कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी रेलगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे। इतना कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया।
तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं के संबंध स्थापित किया और मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतरे थे, किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। मैं अत्यंत बेचैन थी और तुरंत बड़े मंदिर गई। वहां पर सबसे पहले मुझे श्री सिंगला की बेटी आरती मिली। मेरी मनस्थिति से अपरिचित उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा परिहास किया। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना की बात बताई तो वो स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया। उस दिन संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैं केवल अपना सर हिला सकी। उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने 90 अन्य यात्रियों की जीवन रक्षा करी थी। इस तथ्य की पुष्टि श्री सबरवाल ने भी करी। क्या इसकी आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया है। वही रेल दुर्घटना का समय था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास यह चमत्कार किया। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और ऐसा कर सकता था? प्रार्थना का बल। गुरुजी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से कही हुई प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन प्रातः काल में शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप में किसी को स्पर्श नहीं करते, किंतु यदि वे ऐसा करें तो कुल की आने वाली पीढ़ियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे दूर से ही आशीष दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो वे अपने कक्ष में थे और हमें बुला रहे थे। हम उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और वो हमसे बातें करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाह मेरी ओर करी और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने पढ़ा था वो बोल दिया। एक अन्य अवसर पर हमें अंबाला से हरिद्वार जाना था। एक द्रुत गति वाली ट्रेन अंबाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहां पहुंचा देती थी। जब हम स्टेशन पहुंचे तो 10:35 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तत्पर थे। मैं नहीं मानी और उनको कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5-6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक कुली से पूछा तो उसने कहा वह कभी भी देर से नहीं चलती, पर आज वह ट्रेन 10 मिनट देरी से चल रही है। उसने यह भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल हो चुका है और वो जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी से विनती करी कि हम ट्रेन पकड़ पाएं। मेरे पति ने मुझे शीघ्रता से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने को कहा। वह प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी पंक्ति बहुत लंबी थी। इसी बीच में मैं भागकर सीढ़ियों से उस स्थान पर उतरी जहां इंजन था और उसी समय ट्रेन चलने लगी। मूर्खों की भांति मैंने अपना हाथ इंजन चालक की ओर करके हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बस को रोकने का संकेत करते हैं। अगले 8-10 मिनट तक, जब तक मेरे पति नहीं आए और हम ट्रेन में नहीं चढ़े, वह ट्रेन रुकी रही। घर पर बिना मूल्य के पिज्ज़ा। 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डोमिनो कंपनी ने एक पिज्ज़ा के साथ एक पिज्ज़ा मुफ्त देने की घोषणा करी थी। यह योजना सुनकर मेरी छोटी बेटी ने पिज्ज़ा खाने को अति उत्सुक थी, किंतु मैंने उसे बताया कि इस महीने वे अधिक हो गए हैं तो कोई पिज्ज़ा नहीं मिलेगा। उपहास करते हुए उसने कहा, गुरुजी ये अच्छा नहीं है, आपको तो पता है मुझे पिज्ज़ा कितना पसंद है। शाम को संगत के कुछ मित्र घर पर रात्रि भोज के लिए आ रहे थे। मैंने भोजन बना लिया था, किंतु जब वे आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज्ज़ा पसंद है, इसलिए उन्होंने पहले ही 2 बड़े पिज्ज़ा यहाँ पर आने का प्रबंध किया है। उनको मुफ्त पिज्ज़ा मिलने वाली योजना का पता नहीं था। जब पिज्ज़ा आए तो मुफ्त पिज्ज़ा नहीं आए थे। पिज्ज़ा लाने वाला वह पिज्ज़ा छोड़कर शेष 2 पिज्ज़ा लाने के लिए गया। इस अवधि में जब हमने पिज्ज़ा खोले तो उनमें से एक मांसाहारी था। आदेश में शाकाहारी पिज्ज़ा भेजने के लिए कहा गया। हमने डोमिनो को फ़ोन किया तो उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि वे गलती सुधार देंगे। इस बीच में पिज्ज़ा पहुंचाने वाला घर आ गया। उनमें भी एक ही शाकाहारी था। अब तक हमारे यहाँ आए हुए मित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने सीधे प्रबंधक से फ़ोन पर बात करी।
कुछ देर में वह प्रबंधक हमारे घर अपने सहकर्मियों के साथ आए और बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कहा, हम जब चाहें 4 पिज़्ज़ा मुफ्त में ले सकते हैं, क्योंकि बड़े पिज़्ज़ा एक साथ खाना कठिन है। हमने प्रातः नाश्ते में पिज़्ज़ा खाया। अगले दिन कुछ माह तक हम मुफ्त में ही पिज़्ज़ा खाते रहे। मेरे पति को स्थिर नौकरी। मेरे पति औषधि उद्योग के मार्केटिंग में हैं। उनके पास सदा से घूमने का काम रहा है, जिसमें ना कोई कार्यालय है, ना कोई समय सीमा। 3 वर्ष पूर्व तक जब वह कर्नाटक में थे, तो हमें उनकी कमी का आभास सदा रहता था। एक दिन बड़े मंदिर के हॉल में मैंने आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा हो यदि इन्हें किसी कार्यालय में स्थिर कार्य मिल जाए और मैं प्रतिदिन इनके लिए भोजन डब्बे में दे सकूं। अचानक संगत की एक महिला मेरे पास आई और कहा कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोली तो उनको भी उसी विस्मय की अवस्था में पाया। कुछ ही दिनों में मेरे पति को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, किंतु गुरुजी की दया से उन्हें यहाँ पर 9 से 5 वाली एक स्थायी नौकरी मिल गई। अब जब भी वे शहर में होते हैं, उन्हें कोई बाहर का काम नहीं होता है। प्रतिदिन मुझे उनका दोपहर का भोजन डिब्बे में देना पड़ता है। जब कभी कभी मुझे यह आनंदित नहीं करता है। उनके कार्यालय में कोई औपचारिकता नहीं है। वे बहुत आराम से यदा कदा चप्पलों में भी चले जाते हैं। मुझे सदा सैंडल पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही 14 अप्रैल बैसाखी के अवसर पर मेरी सैंडल का तलवा बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि बाहर जाते हुए उसे हाथ में लेकर नंगे पांव चली जाऊंगी। जब मैं बाहर आई तो मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें खोजते हुए मुझे एक अन्य वैसी ही सैंडल दिखाई दी। उठाकर जब उसके चिन्ह देखे तो वो मेरी ही सैंडल थी, किंतु अचंभे की बात है कि वो नए हो गए थे। बेटी का कानून स्कूल में प्रवेश। यद्यपि मेरी बड़ी बेटी मेघा 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों से कर रही थी, गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो आगे विज्ञान पढ़े। एक दिन संगत में उन्होंने उसे कानून में विद्या अर्जित करने का संकेत दिया। उसने उनके निर्देश अनुसार प्रवेश पत्र भरा और प्रवेश परीक्षा में गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि अन्य परीक्षार्थी तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए हैं। वह गुरुजी को याद करके परीक्षा में बैठ गई। हजारों में से केवल 900 अगले चरण के लिए चुने गए, जिसमें वाद विवाद और साक्षात्कार होना था। अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में केवल 250 चुने जाने थे। गुरु कृपा से उसका नाम प्रवेश सूची में था। शाम को जब हमने उसके प्रवेश का समाचार उन्हें दिया तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि यह तो पहली अवस्था है, आगे आगे देखो क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी अनंत दया से वह बहुत अच्छा कर रही है। गुरुजी की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करे जा सकते हैं। चूंकि वे मानव रूप में हैं, हम उनको अलौकिक प्रतिभाओं के परिपूर्ण महापुरुष के रूप में देखते हैं, पर वह इस पृथ्वी के समस्त वासियों से भिन्न हैं। वे तो शिव समान अनूठे हैं। शिव गुरुजी हैं और गुरुजी शिव हैं। वह तो परम हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनके पास जाकर सब शांतिपूर्वक और सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के अनुसार प्रत्येक अनुयायी को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वे समस्त संबंधों की अनिवार्यता के दर्शन भी करा देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं, संवेदित होकर वे आपके पास अपनी निकटता जता देते हैं। कोई बात कहे बिना भी वे अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। यद्यपि यह अति कठिन है, इस मायावाली संसार से मुक्त होकर उनको समर्पण करने में ही हित है। लेकिन किंतु परंतु छोड़कर उनके बनाए मत पर चलना ही श्रेष्ठ है। जीवन कितना सरस और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप देखते हुए आस्था सहित आनंद लेने में ही लाभ है। वह सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली और सर्व विद्यमान है। वे हमारे पता लगे बिना ही सुनते हैं, देखते हैं और जो हितकर हो वो कर देते हैं। मेघा ने उनके लिए यह कुछ पंक्तियां लिखी हैं। धन्यवाद गुरुजी। गिरकर उठते हैं हम क्यों,
हंसकर सहते हैं दर्द हम क्यों, मुस्कुराते हैं वर्षा में हम क्यों? कारण है आपकी अमूल्य दया जो हमें मिली है, जीवन में आपका प्रेम जो सदा हमारे साथ है। आप हमारे जीवन की परम शक्ति हैं। आप ही मानव रूप में सर्वोच्च शक्ति हैं। आप हर शंका का अंतिम समाधान हैं। आप ही दयालु, जलदाता, मेघ भांति सबके परम आनंद हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, नमन और प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने हृदय में स्थान दें और सदा वहीं पर स्वीकार करें। शुक्राना गुरुजी, बेन शुक्राना। संगत जी, यह सत्संग श्रीमती नीरू भारद्वाज का है। सत्संग पढ़ते वक़्त हुए अशुद्ध उच्चारण और भूलों के लिए मैं गुरु महाराज और आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी।